Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher, SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to another topic related to this chapter. The name of this chapter, sound. As you can see on your screen, the another topic is echo. The basic definition of an echo, as you can see on your screen, the sound can be reflected when strike a surface. जब भी कोई sound किसी surface से strike करता है और strike करने पर reflect होके back हो जाता है, the sound here after reflection is called an echo. और ये after reflection पर जो sound आता है उसको हम echo कहते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं गूंजना, साउंड का गूंजना, रिपीट होना. कंडीशन फॉर हैविंग एन एको. एको की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं स्टूडेंट? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, following are the two conditions necessary for having an echo. Number one, the time interval between original sound and echo should be equal to or more than 0.1 second. 0.1 सेकेंड इनके दरमियान का जो है वो गैप होना चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश एको फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड. इसके अलावा अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम ओरिजिनल साउंड में और एको साउंड में जो है वो कोई फर्क डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, बिकॉज साउंड स्टेज इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड. क्योंकि साउंड जो स्टे करता है हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, उसका टाइम 0.1 सेकेंड होता है एक्चुअली. ओके, कंडीशन फॉर हेयरिंग में सेकंड जो नेक्स्ट अनदर पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर. 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. कंसीडर S is the distance between source and reflecting surface. फर्स्ट कर लिया जो सोर्स और डिस्टेंस का जो सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो हमारे पास S है. साउंड विल कवर ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस टू हेयर बैक एज एको. साउंड जब जो है वो जाके सरफेस से स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करके बैकवर्ड आता है, रिफ्लेक्ट होकर बैकवर्ड आता है, तो एक जाने का डिस्टेंस और एक आने का डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड S प्लस S विच इज इक्वल टू 2S. velocity of sound in air 20 degree is equal to 340 meter per second. और time हमारे पास 0.1 second है. So as all of you know about very well what we have the formula of the distance, we have the formula of the distance right now as you can see on your screen. Distance is equal to speed multiplied by time. So distance हम put करेंगे 2s, speed put करेंगे 340 और time put करेंगे 0.1. सो स्टूडेंट 2s इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, जब मैं 34 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 से, तो 2s इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विच इज इक्वल टू 34. सो 2s इज इक्वल टू 34 और 2 1 ज़ 2, 2 17 ज़ 34. सो फाइनल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 17 मीटर. Hence the minimum distance between source and the reflecting surface should be 17 मीटर. तो कम से कम डिस्टेंस जो है वो सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का 17 मीटर होना चाहिए, और जिसके लिए हमारे पास टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड. ओके स्टूडेंट, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम बात करें तो द रेंज ऑफ अ साउंड फ्रीक्वेंसीज दैट कैन बी हेard बाय एनिमल इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. साउंड फ्रीक्वेंसीज की वो रेंज जो कि जो है वो दैट कैन बी हेard बाय एनिमल, जो है वो सुना जा सके एनिमल्स के जरिए, इस कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनिमल्स, और ये जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट एनिमल के लिए. फॉर ह्यूमन है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इंसान की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है. सम ऑफ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डिफरेंट एनिमल इज गिवन बेलो. एलिफेंट की जो है वो देखें 16 हर्ट्ज लोअर है, अपर 12,000 है, 31 हर्ट्ज टू 40,000 हर्ट्ज एंड सो ऑन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. इंफ्रासोनिक साउंड की बात करें, अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिस्कस इंफ्रासोनिक साउंड. साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज. ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसे साउंड की फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम हो, या ऑडिबल रेंज यानी कि 20 हर्ट्ज से जो है वो कम हो, वो इंफ्रासोनिक साउंड कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस बाय पेंडुलम, अर्थक्वेक, ओशन वेव्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होती हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स होते हैं. अल्ट्रासोनिक साउंड की हम बात करें, अल्ट्रासाउंड की हम बात करें, हम साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज और ऑडिबल रेंज 20,000 हर्ट्ज से अबव हो या ऑडिबल रेंज से अबव हो, तो वो अल्ट्रासाउंड कहलाते हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय डॉग, वेसल, डॉल्फिन, बैट्स, रैट्स, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड्स. एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, अल्ट्रासाउंड हैव हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी स्मॉल वेवलेंथ. अल्ट्रासाउंड की हमेशा फ्रीक्वेंसी हाई रहती है और वेवलेंथ कम होती है.
दे कैरी मोर एनर्जी, हमेशा ज्यादा एनर्जी रखते हैं, एंड प्रोपेगेट अलोंग वेल डेफिनेट स्ट्रेट पाथ, और इनका स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करते हैं। देयरफॉर दे आर वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन इमेजिंग पर्पसेस, जिनको हम जो है वो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए और इमेजिंग पर्पसेस के लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहली एप्लीकेशन है क्लींजिंग। अल्ट्रासाउंड क्लीनर इज यूज फॉर क्लीनिंग प्लेसेस एंड डेलिकेट ऑब्जेक्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। अल्ट्रासाउंड क्लीनर के थ्रू जो है वो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्लीन कर सकते हैं। क्वालिटी एंड कंट्रोल चेक करने के लिए दे कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक, कैविटीज एंड डिफेक्ट इन मेटल एंड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। जितने भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, मेटल के कैविटीज होती हैं, क्रैक्स होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो हम क्वालिटी कंट्रोल की जो है एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली अल्ट्रासाउंड के ऊपर बेस कर रही है। सोनार की अगर हम बात करें तो सोनार सेंड एंड रिसीव अल्ट्रासाउंड एंड मेजर द टाइम टेकन बाय अल्ट्रासाउंड टू ट्रैवल एंड रिटर्न बैक टू द सोर्स। सोनार बेसिकली जो है वो अपनी रेडिएशन को जब सेंड करता है और रिसीव करता है, तो सोनार इज यूज टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी फ्लोर एंड टू डिटेक्ट पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर मौजूद है तो उसका डेप्थ कितना है और उसकी लोकेशन क्या है, जो हम सोनार की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड आर यूज इन एकोकार्डियोग्राफी। अल्ट्रासाउंड जो है वो एकोकार्डियोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है टू क्रिएट मूविंग इमेजेस ऑफ द हार्ट वॉल्स। हार्ट वॉल की इमेजेस बनाने के लिए, वॉल्स की इमेजेस बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। द इमेज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एन एकोकार्डियोग्राम, और ये जो इमेज प्रोड्यूस होती है जिसको हम एकोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, बेसिकली देयर इज एन अनदर एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आर यूज इन अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है, जो बेसिकली इमेज फॉर्म करता है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की स्क्रीन पर। इट इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग डिफरेंट डिजीज एंड डिटेक्टिंग डिफेक्ट इन बॉडी ऑर्गन, जो कि डिफरेंट डिजीज को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनदर क्वेश्चन जो है वो आपके पास रीजन टाइप मौजूद है स्टूडेंट, कि वाई सोनार इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ रेडार फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ द सी फ्लोर। क्या आप सोनार ही को इस्तेमाल क्यों करते हैं रेडार के बजाय सी फ्लोर का डेप्थ मालूम करने के लिए? तो रेडार बेसिकली क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इमिट्स रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। बेसिकली इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, विच गेट एब्जॉर्ब बाय द सी वाटर, जो कि सी वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक, और वापसी रिफ्लेक्ट होके नहीं आती। जबकि साउंड जो है वो सोनार जो है वो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है, एमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ लार्जर वेवलेंथ। अल्ट्रासोनिक वेव एमिट करती है जिसकी वेवलेंथ इंतहाई ज्यादा होती है। देट आर एबल टू पास थ्रू वाटर, जो इस काबिल होती है कि पानी से गुजारा जा सके, और जो कि अनडिस्टर्ब्ड होती है। दस रेडार इज यूज इन ड्राई एयर एंड सोनार इज यूज इन वाटर। तो रेडार जो है वो ड्राई एयर में इस्तेमाल होता है और सोनार जो है वो वाटर में इस्तेमाल होता है। सोनार की अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखें तो सोनार बेसिकली साउंड नेविगेशन रैंकिंग इज यूज टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी फ्लोर। सी फ्लोर को के डेप्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है टू डिटेक्ट पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में मौजूद है और कहाँ मूव कर रहा है। इट सेंड अल्ट्रासाउंड फ्रॉम अ ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो आप अल्ट्रासाउंड सेंड करते हैं, एंड कलेक्ट द रिफ्लेक्टेड साउंड थ्रू अ रिसीवर, और रिसीवर पे उसकी जो है वो रिफ्लेक्टेड साउंड को जो है वो आप रिसीव करते हैं। Time lapse is measured and the distance of the object from the ocean surface can be estimated. Basically, this is the sonar. How can defect in a metal block be detected using ultrasound? अल्ट्रासाउंड के जरिए हम किस तरीके से जो है वो मेटल ब्लॉक में डिटेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। Ultrasound can be used to detect crack, cavities and defect in metal and concrete structure. अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मेटल के अंदर क्रैक को, कैविटीज को या डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। अ पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड पासिस थ्रू अ मेटल, एक पावरफुल बीम जो है वो अल्ट्रासाउंड की पास की जाती है मेटल ब्लॉक के अंदर। वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय द क्रैक एंड डिफेक्ट, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर आती है क्रैक और डिफेक्ट से, तो डिटेक्टर इज यूज टू कलेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव। The comparison of the ultrasonic wave reflected from the crack and from the surface of this part can give a clue of the existence of the crack. तो इस कंपैरिजन के बाद जो है वो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार मेटल के इस पोजीशन पर जो है वो क्रैक या डिफेक्ट या कोई कैविटी मौजूद है। हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग? अल्ट्रासाउंड जो है वो किस तरीके की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है?
Ultrasound cleaner is used for cleaning places and delicate objects like instrument and material. इन तमाम की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है. Material are placed in a cleaning solution. Material को जो है क्लीनिंग सोल्यूशन में डाला जाता है. एंड अल्ट्रासोनिक वेव आर सेंड इनटू द सोल्यूशन, और अल्ट्रासोनिक वेव उस सोल्यूशन में पास करी जाती हैं. ड्यू टू इट्स हाई फ्रिक्वेंसी, इसकी हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से डस्ट, ग्रीस एंड कंटेमिनेशन पार्टिकल डी अटैच एंड ड्रॉप्ड, द ऑब्जेक्ट हैज थोरली क्लींस्ड. तो जितने भी जो है वो कंटेमिनेशन पार्टिकल होते हैं या डीएचए पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं. और इस तरीके से जो है वो हम उस लिक्विड को या उस सोल्यूशन को जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस से गुजार सकते हैं. Okay, student, we have the basically numerical word problem, numerical related to this topic or related to this chapter, as you can see on your screen. A ship uses ultrasound pulses to measure the depth of the submarine. Beneath the ship, a sound pulsing is transmitting into the sea. The echo from the sea is receiving after 40 millisecond. Time हमारे पास given है. The speed of sound in sea water. V हमारे पास given है. Calculate the deepness of the submarine. यानी distance मालूम करना है. टाइम 40 मिली सेकेंड है. कन्वर्जन हम करेंगे मिली सेकेंड में. जब सेकेंड में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड कराएंगे, और 1000 से जैसे ही डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो 0.04 मिली सेकेंड आ सकती है. या हम इसको 4 × 10⁻⁻² भी कह सकते हैं. इट्स अप टू यू, जो आपको बेटर लगे. और डीपनेस हमने मालूम करना है. सही है. तो हमारे पास जो कंडीशन है कि साउंड विल कवर ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द सबमरीन टू हेयर बैक एज एको. एको की कंडीशन पे डिस्टेंस हमारे पास ट्वाइस हो जाता है. सो द व्हाट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन विच इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो 2d एज इट इज कॉपी होगा. v की जगह इसकी स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, टाइम आ जाएगा. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. 59.22 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे डिवाइड होगा, दोनों कैंसिल होंगे. तो हमारे पास जो डिस्टेंस और डेप्थ आ जाएगा वो 29.6 मीटर आ जाएगा. Another MCQ, as you can see on your screen, के calculate the speed of sound. V आपने मालूम करना है. टेम्परेचर आपके पास गिवन है 50 डिग्री, और जबकि स्पीड ऑफ साउंड आपके पास 0 डिग्री पर गिवन है 331 मीटर पर सेकेंड. सो सबसे पहले हम डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड करते हैं. तो 323 केल्विन आ जाएगा स्टूडेंट. और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू 331 √t/273. 331 एज इट इज कॉपी होगा. टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जो 323 आ चुकी है. दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका रूट लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो v की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 360 मीटर पर सेकेंड. Another numerical, as you can see on your screen, a person has an audible range for 20 hertz to 20 kilohertz. कि एक ऑडिबल रेंज किसी पर्सन की दी हुई है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक. तो F1 और F2 दिया हुआ है. पहली फ्रीक्वेंसी को हमने 20 हर्ट्ज कह दिया. F2 20 किलो हर्ट्ज, एक किलो की जगह क्या आ जाएगा, 30 यानी 1000 आ जाएगा. और what are the distinguished wavelength of the sound wave in air corresponding to these frequencies. तो टेक द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड दे दिया 340 मीटर पर सेकेंड. और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है. तो सबसे पहले हम λ1 निकाल लेंगे, λ2 निकालेंगे. what we have the formula of the relation between velocity, frequency and wavelength. v is equal to f lambda. तो v is equal to λ1 f1. λ1 निकालना है, f1 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा. तो λ1 का फॉर्मूला बन जाएगा v अपॉन f1. v की वैल्यू आ गई, f1 की वैल्यू आ गई, दोनों को डिवाइड किया, λ1 आ गया 17 मीटर. इसी तरीके से v इज इक्वल टू λ2 f2. f2 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा. और λ2 का फॉर्मूला बन जाएगा v अपॉन f2. v की वैल्यू और f2 की वैल्यू दोनों डिवाइड होंगे. तो λ2 कितना आ जाएगा, 0.0017 मीटर. Okay, student, we have the MCQ related to this topic, related to this chapter, as you can see on your screen. और सेक्शन ए बेस कर रहा है आपका MCQ पर. सो सेक्शन ए में किस तरीके से MCQ आ सकते हैं आप देख सकते हैं. द साउंड हेयर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ. म्यूजिकल साउंड होगा, नॉइस होगा, एको होगा या बीट्स होगा. तो यकीनन आपके जहनों में इसका आंसर सही आ रहा होगा कि ऐसा साउंड जो रिफ्लेक्ट करके जब वापसी आता है तो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या होती है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एको की कंडीशन होती है. जबकि नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे पास है, द कॉजेज ऑफ द एको इज, कि एको का कॉजेज क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है. सो स्टूडेंट, अभी हमने इसको आपको डिफाइन किया था इसी लेक्चर के अंदर कि जब लाइट वेव जाएगी, जब साउंड वेव हमारे पास जाएगी और किसी स्ट्राइक, किसी मीडियम सरफेस से स्ट्राइक करके आएगी
तो बेसिकली रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। यकीनन आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन होगा। The time interval between original sound and echo sound should be equal to or more than 0.001 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, 0.1 सेकेंड या 1 सेकेंड। इसका आंसर भी आप तमाम स्टूडेंट सही दे पा रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 0.1 सेकेंड, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो साउंड स्टे कर पाता है उसका टाइम ही कितना होता है, एक्चुअली 0.1 सेकेंड होता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट 20 मीटर, 17 मीटर, 25 मीटर या 15 मीटर, जिसको भी आपने कैलकुलेट किया था खुद। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 17 मीटर। Okay, student, another MCQ, as you can see on your screen, audible frequency range that a normal human ear can be detect is 10 hertz to 10,000 hertz, 20 hertz to 20,000 hertz, 25 hertz to 25,000 hertz या 30 hertz to 30,000 hertz। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज जो होती है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज वी कैन से। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड, इंफ्रासोनिक होगा, अल्ट्रा होगा, ऑडिबल होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो आप जानते हैं, इसको भी हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया कि जो ऑडिबल रेंज से कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा, वो हमेशा क्या होगा, इंफ्रासोनिक होगा। यकीनन इसका आंसर आप सही दे पा रहे होंगे। और जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगा वो अल्ट्रासोनिक होगा। इसका भी आंसर आपने सही दिया है। अल्ट्रासाउंड हैव हाई फ्रिक्वेंसी एंड, यकीनन सी बात है, V इज इक्वल टू एफ लेमडा के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी हमेशा इन्वर्सली रिलेशन रहते हैं। अगर हाई फ्रिक्वेंसी है तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्मॉल, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं अब तक। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड इन डेज टू क्रिएट मूविंग इमेजेस ऑफ द हार्ट वॉल। सो अल्ट्रासोनोग्राफी होगा, सोनार होगा, रेडार होगा, एकोकार्डियोग्राफी होगा। सो अभी आपने इसको पढ़ा था कि जो हार्ट वॉल या जो है बेसिकली उसकी इमेजेस हमें जो है वो स्क्रीन पर देते हैं, तो वो एकोकार्डियोग्राफी होता है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स की हमें इमेजेस स्क्रीन पर देते हैं वो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। और रेडार स्टैंड फॉर, आप तमाम स्टूडेंट्स आप जो है वो इसका आंसर सही दे पाएंगे। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ कि रेडिएशन डिटेक्शन एंड रैंकिंग होगा, रेड एम्पलीफिकेशन डेटा एंड रैंकिंग होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग होगा या रेडियो डिटेक्शन एंड रीडिंग होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग होना चाहिए। यकीनन आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर भी सही मार्क किया है। सोनार स्टैंड फॉर, वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, और तमाम स्टूडेंट इसका भी आंसर सही दे पाए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सेक्शन बी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस कर रहा है, जिसको हमने आपसे अभी डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पर दोबारा डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि जो सेक्शन बी में किस तरह हमने हेडिंग मेंशन करनी है, डेफिनेशन को हमने 3 से 4 लाइन में मेंशन करना है, इंफ्रासोनिक की डेफिनेशन, अल्ट्रासोनिक की डेफिनेशन, इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड है तो उसकी एप्लीकेशन आप मेंशन करेंगे। रीजन टाइप क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 लाइन में आंसर देना है। सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस कर रहा है। डिफाइन ए को, एक्सप्लेन द कंडीशन नेसेसरी फॉर हेयरिंग एन ए को, ए को की डेफिनेशन फिर उसकी कंडीशन देंगे आप। बिलो मार्क करते हेडिंग ब्लैक से अंडरलाइन। और प्रेजेंटेशन को आपने इंतहाई अच्छे से अच्छा रखना है। ये तमाम चीज़ें जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पास्ट पेपर की, इसी वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे डिटेल में इसको समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को। सर नासिर को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।